कांग्रेस के द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में भाग लेने के लिए गुजरात के कांग्रेस अध्यक्ष हार्दिक पटेल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ पहुंचे। प्रतापगढ़ के कांधरपुर मेला बाग में आयोजित किसान सम्मेलन में हार्दिक पटेल ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। हार्दिक पटेल ने मंच से कहा कि भाजपा धर्म, जाति व नफरत की राजनीति करती है। हार्दिक पटेल ने कहा कि जिस कानून मुद्दे की बात करके भाजपा सरकार में आई थी, उस कानून व्यवस्था को संतुलित करने में भाजपा पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा, हत्या, लूट और महिला उत्पीड़न, बलात्कार जैसी घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है और भाजपा सरकार इस पर रोक लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि यूपी में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस सख्ती से निपटेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो किसानों का कर्जा भी माफ होगा। कोरोना में गंगा में लाशें बहने के मामले को भी हार्दिक पटेल ने प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में मानवता शर्मसार हुई है। जिस तरह से गंगा में लाशें बहती दिखी, ऐसे में ये बात साफ साफ साबित होती है कि भाजपाइयों में संवेदनशीलता नहीं रह गई। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए हार्दिक पटेल ने कहा कि ईडी व सीबीआई गुप्त रूप से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। चुनाव आते ही ईडी और सीबीआई एक्टिव हो जाती है और भाजपा इनका भरपूर इस्तेमाल करती है। कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सरकार पर हमला बोला। महिला सुरक्षा, महंगाई जैसे रोजगार के सभी मोर्चे पर सरकार विफल है, ऐसा हार्दिक पटेल का कहना था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को लेकर भी केंद्र सरकार पर हार्दिक पटेल ने जमकर हमला बोला। अजय मिश्र टेनी के मुद्दे को भी उन्होंने भाजपा की एक नाकाम साजिश बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज। ग्राम सभा की लोहिया गांव में भी भारी बारिश की वजह से पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई पुलिया बह गई थी। उसमें भी इन्होंने जाकर वहाँ के गांव की महिलाओं की, वहाँ के नौजवानों की, वहाँ के किसानों की मदद करने का काम इन्होंने किया है। दोस्तों, मैं ज्यादा समय आप लोगों का लेना नहीं चाहता, लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं नौजवान हूँ, मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गुजरात के उन गाँव में जाके लड़ा हूँ। मुझ पर 32 केस से मैं 9 महीने जेल में रहा। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हम लोगों के लिए नहीं है। ये नीरज जी जो लड़ाई अभी लड़ते हैं यहाँ के लोगों के लिए, वो लड़ाई नीरज जी के लिए नहीं है। लेकिन 5 साल 10 साल के बाद जब हमारी आने वाली पीढ़ी टीवी देखती हो और उस टीवी के अंदर जब ये आए कि यहाँ का नौजवान बेरोजगार है, यहाँ का किसान आत्महत्या करता है और अपनी आने वाली पीढ़ी हमें पूछ ले कि पापा जब उत्तर प्रदेश बर्बाद हो रहा था तब आप क्या कर रहे थे, तब नीरज जी जैसे अच्छे लोग, लड़ाकू लोग ये बोल सके कि बेटा जब उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम जब भाजपा करती थी तो कांग्रेस का सिपाही बनकर उत्तर प्रदेश को बचाने का काम नहीं करता था। और यही सपनों के साथ हम सभी लोगों को यहाँ से लड़ने की जरूरत है। योगी जी बड़े बड़े भाषणों में कहते हैं कि जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं तब से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर हमने अच्छा काम किया। लेकिन कल ही एक समाचार में एक सर्वे आया था जिसमें पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में धारा 144 लगी। कहने का मतलब ये है कि अगर योगी जी के शासन में यहाँ के किसान, यहाँ के गांव, यहाँ की महिला सुरक्षित होती तो धारा 144 लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह बड़ी संख्या में मेरे नौजवान साथी बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र भाई ने 2014 में कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। इस सदर विधानसभा के कौन से नौजवान को भारत सरकार का रोजगार मिला, मुझे हाथ ऊंचा करके बताइए। नरेंद्र भाई ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। किसानों की आय दुगनी हुई या ना हुई, लेकिन नेताओं की आय दुगनी हो गई। किसान बर्बाद हुआ, किसान दुखी हुआ, दिन प्रतिदिन शिक्षा महंगी होती जा रही है। और ऐसे समय में आपके प्रदेश में, आपके शासन में कानून व्यवस्था मजबूत है तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्यों सवाल पैदा हो रहे हैं? अगर आपके राज्य में आप ही की सरकार के गृह राज्य मंत्री किसानों पर गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या कर देते हैं तो क्या आपकी कानून व्यवस्था उस पर काम नहीं कर सकती? देखिए, ये सब कहने की बात है और योगी आदित्यनाथ जी क्या बोलते हैं ना, उनके पास इस प्रदेश को लेकर कोई विजन है।
योगी आदित्यनाथ जी के पास इस प्रदेश के नौजवानों के लेकर ना कोई प्लान है। योगी आदित्यनाथ जी के पास इस देश के और खास तौर पर इस देश के सबसे बड़े राज्य के सुखाकारी के लिए, समृद्धि के लिए कोई आयोजन ही नहीं है। आप देखिए कि यहाँ की सरकार में भी आपसी लड़ाई चल रही है। एक तरफ वो कहते हैं कि हमारा वो चेहरा है, एक तरफ कहते हैं हमारा वो नेता है, लेकिन जब फोटो आती है, जब चर्चाएं होती है, बातचीत होती है, तो वो होता ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत लड़ाई, और कहीं ना कहीं हम गुजरात से आते हैं तो हमें भी ये न्यूज है कि अमित शाह भी योगी आदित्यनाथ जी को जिताने के लिए राजी नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? किसका? कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी का चेहरा उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोग हैं। ये चुनाव भाजपा कांग्रेस के बीच नहीं है, भूल जाइए। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता लड़ने वाली है। उत्तर प्रदेश की वो महिलाएं लड़ेगी जिनके साथ अपराध होते हैं। उत्तर प्रदेश का वो किसान लड़ेगा जिसके साथ अत्याचार होते हैं। तो चुनाव तो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता के आवाम के बीच है। अध्यक्ष जी, लगातार महंगाई बढ़ रही है। अगर बात करें रसोई गैस, जैसे कहते हैं कि आईडी हो, ईडी हो या आईटी हो, चाहे सीबीआई हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के गुप्त रूप से प्रदेश अध्यक्ष है। गुजरात में भी चुनाव आते हैं तो आईडी, इनकम टैक्स सब एक्टिव हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लास्ट चुनाव में से पहले कुछ कोयला खदानों के नाम पर भी काफी रेड हुई थी, और आज भी रेड हुई। अभी मैंने एक न्यूज में देखा कि 17 घंटे की पूछताछ में सिर्फ 17,000 रुपये मिले। कहने की बात है कि ईडी के नाम पर आप कितने लोगों को डरा पाओगे? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ डर की राजनीति पैदा करती है, और इसीलिए हमने ये बात तय की है कि कितना भी डराए धमकाए, हमें हमारी लड़ाई लड़नी है, और उत्तर प्रदेश के लोगों के भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। अध्यक्ष जी, कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली 2022 के चुनाव में? देखिए, हम लोग परिणाम क्या है कि उस पर चर्चा नहीं करते। हम लोग इस बात पर चर्चा करते कि हमने उत्तर प्रदेश के चुनावों में अपनी स्थिति पूरी तरह से मजबूत कर रखी है। जिस तरह से हमने यहाँ पर महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो, छात्रों की बात हो, इन सभी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश को अपने तरफ लेने का हम प्रयास करते हैं। और इसीलिए हमारी एक बात बहुत स्पष्ट रूप से है कि हमने महिलाओं को इस चुनाव में आगे करने का प्रयास करने वाले हैं। हम किसानों के मुद्दे पर प्रयास करेंगे, छात्रों के मुद्दे पर प्रयास करेंगे, और मुझे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में एक नया परिवर्तन, एक नया संकल्प लेकर कांग्रेस पार्टी जो आई है, और उसमें यहाँ की जनता का प्यार प्रियंका जी के साथ अद्भुत बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर आप लोग लगातार निशाना साधते हैं, लेकिन हिंदुत्व के बीच का तफावत आप और हम सब जानते हैं। भगवान राम ने जिस रावण का वध किया था, तो क्यों किया था? क्योंकि रावण ने माता सीता का अपहरण किया। तो कहने का मतलब बहुत स्पष्ट है कि हिंदू धर्म वो एक दूसरे की मदद करता है, हिंदू धर्म एक दूसरे की रक्षा करता है, हिंदू धर्म मानवता का प्रेमी है। और जिस तरह से हिंदुत्ववादी लोग एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे को खिलाफ अफवाहें फैलाते हैं, एक दूसरे को गुमराह करते हैं, इससे तो ये देश नहीं चल सकता ना। ये देश तो सभी धर्म का है, और आप और हम सब जानते हैं जहाँ कट्टरता होती है वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। जाइए पाकिस्तान जाके देखिए, दुबई में भी इस्लाम है ना, लेकिन वहाँ क्यों प्रगति हुई है? क्योंकि वहाँ सभी धर्म के लोगों को बराबरी का भाव मिलता है। जहाँ सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति के लोगों को प्रेम भाव मिलेगा, वो देश, वो प्रदेश पूरी तरह से आगे बढ़ेगा। और हमें इस देश को आगे बढ़ाना है, और हम तो वो नौजवान हैं, आप नौजवान हैं। इस देश का विजन लेकर हम लोग आते हैं, एक दूसरे की मदद कीजिए। आज जहाँ पे मैं प्रचार करने के लिए आया हूँ, तो हम एक नया विजन लेकर आए हैं कि अच्छा आदमी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति, वो आगे बढ़े, लोगों की सेवा करे। और कांग्रेस पार्टी का यही धर्म है कि एक दूसरे की सेवा कीजिए।